गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर 1 नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। ये वीडियो काफी शॉर्ट में बनाया गया है बट ये डिटेल्ड वीडियो है। इसमें चैप्टर सारे मींस सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। सो डिटेल में पढ़ने के लिए ध्यान से सुनो एंड नोट्स बनाते चलें। बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा टॉपिक है। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट व्हाट अ मैनेजर डज, यानी जो भी काम एक मैनेजर का होता है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरों के थ्रू जो काम करवाया जाए, दूसरों से काम करवाया जाए, वो भी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, यानी समय पे और बिना वेस्टेज के, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी। क्या होता है इफेक्टिवनेस और क्या होती है इफिशिएंसी? इफेक्टिवनेस की बात करें तो कोई भी काम अगर इफेक्टिवनेस के साथ किया जाएगा, यानी कि उसे समय पे काम किया जाएगा। अगर आपको काम कहा जाता है कि आपको 2000 चेयर बनानी है, वो भी एक हफ्ते के अंदर, आप उसमें चेयर बनाते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान नहीं देते कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं। हो सकता है रॉ मटेरियल आप जल्दी के चक्कर में एक हफ्ते टास्क कंप्लीट करने का समय को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा लोकल मार्केट से खरीद लेते हैं रॉ मटेरियल्स, तो आपको महंगा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपने उसमें मनी का ध्यान नहीं दिया, बचत का ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका फोकस सिर्फ था कि आपको 2 हफ्ते में काम खत्म करना है, यानी टाइम पे काम खत्म करना है। इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। और अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का मतलब होता है काम को समय पे खत्म करना, लेकिन वेस्टेज कम हो। यानी इफिशियंसी में मिनिमम वेस्टेज होता है, यानी वेस्टेज ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जाता है। यानी कि काम को खत्म तो करना होता है लेकिन मिनिमम वेस्टेज के साथ। तो ये दोनों फर्क है। इसीलिए एक मैनेजर को इफेक्टिवनेस पे भी ध्यान देना होता है और इफिशियंसी पे भी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या फीचर्स हैं एक मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट एक इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी एक गोल ओरिएंटेड, यानी उसका एक गोल होता है, एक एम होता है, एक टारगेट होता है मैनेजमेंट का, जिसको वो अचीव करेगा, करना चाहता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स हर जगह इस्तेमाल होने वाला। मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट का फीचर एक ये भी है कि वो ऑल परवेसिव है, यानी हर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर जगह पे, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो। इवन हम शादियों में भी देख सकते हैं मैनेजमेंट को, कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है। हमारे घर में भी जो मदर्स हैं वो घर को कैसे मैनेज करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट हर जगह इस्तेमाल होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी काम को मैनेज करना, कैसे करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों को मैनेज करना, यानी वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मैनेज करना, उनको उनसे काम करवाना सही से। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी हमारे जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीटली ऑन टाइम, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी के साथ कैसे कंप्लीट किया जाएगा। फोर्थ हमारा जो फीचर्स है वो है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकता है कि जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट को एक अकेला इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकता, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मींस मैनेजमेंट की एक क्वालिटी है कि वो समय के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, यानी ये समय एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदलता जाता है। जो चीज जहाँ रिक्वायर्ड होती है एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस आते रहते हैं। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स, यानी मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता,
इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं, वहाँ सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, तो आपको वहाँ मैनेजमेंट का प्रेजेंस दिखेगा। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ कुछ भी मैनेज्ड नहीं है, तो आपको लगेगा कि वहाँ लैक ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है, वो दिखता नहीं है लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये सारे हो गए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एक मैनेजमेंट के या एक मैनेजर के, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक मैनेजर के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स एक मैनेजर के होते हैं जो कि उसको काम करें। ऑब्जेक्टिव मतलब उसकी टारगेट, उसका लक्ष्य 3 होता है। 3 में ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है, तो वहाँ 3 चीजें आ जाती है। पहली आती है सर्वाइवल, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी को मार्केट कंपटीशन से बचाना होता है, सरवाइव कराना होता है। सेकंड होता है प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन हर मैनेजर प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता है, वो है ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ 3 पॉइंट आ जाते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजर को सोसाइटी के लिए भी सोचना होता है। जब वो अपनी कंपनी में फैक्ट्री में काम करता है तो वो उस तरह का काम करे कि सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, वो उस तरह का काम करे कि जैसे कि अब ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कराए और ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे जिससे सोसाइटी को नेचर को हार्म ना पहुंचे, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे वो भी सही दाम पे, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग से बचे, सोसाइटी को बचाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज का पर्सनल हो सकता है, मैनेजर का पर्सनल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो दीज अगर हम बात करें तो ये सारे होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें आ जाते हैं एम्प्लॉइज की अगर तरफ से बात करें तो फाइनेंशियल नीड्स, हर एम्प्लॉय को और वर्कर को फाइनेंशियल नीड्स होते हैं, उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो समय से सही प्रॉपर वेजेस उनको सैलरीज टाइम पे मिलते रहे, तो ये होते हैं फाइनेंशियल नीड्स। सोशल नीड्स की बात करें तो सोशल नीड्स में हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, हर कोई अच्छे से काम करना चाहता है, तो वो रिक्वायर्ड है। हायर लेवल ऑफ नीड्स मींस हर किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हर कोई चाहता कि फ्यूचर सिक्योर रहे, तो उसके लिए जो भी इंश्योरेंस बीमा वगैरह जो भी करवाना हो, तो ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो ये 3 है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट, क्योंकि इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, ये ग्रुप के गोल को अचीव करने में हेल्प कराता है। एक मैनेजर अगर हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लगेगा तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक मैनेजर जो होता है सबको एक करके यूनिटी बना करके सबके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कराता है, जिसको कि हम ग्रुप गोल कहते हैं, जो कि एक गोल को अचीव करेंगे। लाइक एक कंपनी को टारगेट अगर मिला है तो उसको 2000 बेंचेस बनाने हैं, चेयर्स बनाने हैं, तो अगर सब मिल के बनाते हैं और फिर उससे जो इनकम होती है हर किसी को वहां से सैलरी वेजेस मिलते हैं, तो हर किसी के इंडिविजुअल गोल्स तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही जाएंगे। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि वो एक ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प कराता है। सेकेंड है इफिशियंसी को इंक्रीज कराते हैं, इट इंक्रीजेस इफिशियंसी ऑफ वर्क। थर्ड पॉइंट, इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बदले। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। मैंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट जैसे कि सबको सबके गोल को एक करके यूनाइट करके कॉमन गोल की तरफ कर देता है, जिससे कि एम्प्लॉइज कंपनी के और गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेते हैं, फिर उससे जो इनकम वगैरह आती है उनके पर्सनल गोल्स अचीव ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं, तो इसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि पीछे सोशल ऑब्जेक्टिव में देख ही चुके हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाने में, सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स गुड क्वालिटी गुड प्राइस पे प्रोवाइड कराने में, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने में, तो ये सारे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कैसे कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट भी है।
हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सेकंड पॉइंट, जिस तरह से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी पर्सनली अपने तरीके से अप्लाई करना होता है आर्ट को, वैसे ही अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट को भी। तो कह सकते हैं हाँ ये भी दोनों में कॉमन है। बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, हाँ मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी है, उसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए, आर्ट में भी क्रिएटिविटी चाहिए। तो ये तीनों ही पॉइंट दोनों में आते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज एन साइंस, अब यहाँ पे अगर बात करें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, साइंस में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ये तो कॉमन है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट साइंस में तो होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट सेम आता है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं चाहे वो पहले किए जाते थे चाहे आज भी एक्सपेरिमेंट करेंगे सेम ही रिजल्ट आता है। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट्स पे की बात की जाए तो उस समय के ऑर्गेनाइजेशंस अलग थे, वर्कर्स अलग थे, आज के ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स अलग हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो साइंस में तो यूनिवर्सली वैलिडेट है, मतलब वो जो भी उसके रूल्स होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट एज एन प्रोसेस की प्रोफेशन की बात की जाए, जैसे कि प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, तो ये तो कॉमन है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, जबकि अदर प्रोफेशंस चाहे वो लॉयर हो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, सभी में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मींस वहां पे कोई भी एडमिशन लेता है तो उनको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट कर करके उस प्रोफेशन में जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में एक लोकल फैक्ट्री का जो मैनेजर है, छोटी सी फैक्ट्री का जो पढ़ा लिखा नहीं खाली मैनेज करता है, वो भी तो मैनेजर है। इवन हाउस होल्ड्स की अगर बात करें, हाउस होल्ड में मदर्स घर को मैनेज करती हैं तो वो भी तो एक मैनेजर है, बट दे आर नॉट प्रोफेशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस की अगर बात की जाएगी तो यहाँ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, बट लाइक लॉयर्स के होते हैं एसोसिएशंस, बार काउंसिल वगैरह, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस होते हैं डॉक्टर्स के लिए, बट ऐसा कोई भी मैनेजमेंट के लिए मैनेजर्स के लिए कोई एसोसिएशन नहीं है, तो हम एज ए प्रोफेशन नहीं कह सकते। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो लॉयर्स में डॉक्टर्स में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बट मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक नहीं बनाया है। सर्विस मोटिव्स की बात करें तो सर्विस मोटिव्स प्रोफेशंस में होते हैं, लाइक लॉयर डॉक्टर वगैरह में होते हैं, बट ऐसा कुछ भी सर्विस मोटिव मैनेजमेंट में नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का टारगेट होता है कि जो दिया हुआ टास्क है उसको ऑन टाइम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट करके देना। सो ये दीज आर द डिफरेंसेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं यहाँ पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, ये सब इसी में आते हैं, जिनका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, प्लान बनाना। सेकेंड है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इन ये होते हैं रीजनल डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर्स कह सकते हैं, जो कि रीजन को मैनेज करते हैं। इनका काम होता है टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस को लेके लोअर लेवल के मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना। लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल्स ऑफ मैनेजर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के कांटेक्ट में डायरेक्ट होते हैं, जो वहां पे काम करते हैं, जो उनके कांटेक्ट में डायरेक्ट होते हैं, और उनका काम होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग लेना वर्कर्स और एम्प्लॉयज से। तो ये होते हैं 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन फंक्शंस को इसी सीक्वेंस में ही लर्न करना होगा, इसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं करेंगे। प्लानिंग अगर आपको शॉर्ट में दूसरे तरीके से लर्न कराया जाए तो ये आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक और कंपनी खोलनी है या कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, तो हो गया प्लानिंग। उसके बाद चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है तो आप जमीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, तो ये सब खरीदेंगे, पैसा अरेंज कर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। जब सब हो जाएगा उसके बाद आप वहां पे वर्कर्स, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगे, स्टाफिंग इसको कहते हैं, स्टाफिंग। जब आप उनको वहां पे अपॉइंट करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, रिक्रूट करेंगे,
उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स आप उनको बताएंगे कि काम कैसे करना है, उनको डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। और लास्ट में आता है फिफ्थ, जो कि है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स आखिरी में आप सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे कि सही से काम हो रहा है कि नहीं और किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक, जो कि है कोऑर्डिनेशन। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो आप सबको पता है कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है तालमेल बना के चलना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है कि हर मैनेजर हर डिपार्टमेंट्स में तालमेल बना के चले, ताकि एक कॉमन गोल, एक ग्रुप गोल अचीव हो सके। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला तो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, यानी उसको बढ़ावा देता है, उसको आगे बढ़ाता है, सब मिलजुल के काम कर सके, आगे बढ़ सके। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मींस वो हेल्प करता है सभी के काम एक हो, कॉमन हो, ताकि एक गोल अचीव हो सके। थर्ड है कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट की तरह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फोर्थ है मैनेजमेंट की तरह कोऑर्डिनेशन भी ऑल परवेसिव फंक्शन है, ये भी हर जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह रिक्वायर्ड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। कोऑर्डिनेट करके चलाना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की, ताकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना के चले। सिक्स पॉइंट डेलिबरेट फंक्शन। ये एक डेलिबरेट फंक्शन है जो कि हर जगह रिक्वायर्ड होता है, और एज पर द सिचुएशन वहाँ कैसे वो अपने आप में चेंजेस लाता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ ये एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो क्या क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन के? पहला इंपॉर्टेंस है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। जब अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है और उसकी साइज में इंक्रीज होना ही है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अलग अलग डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग डिपेंडेंट के अलग अलग फंक्शंस के बावजूद भी सब मिलजुल के काम कर सकते हैं, तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से। थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराता है हर डिपार्टमेंट के लिए। लाइक एक डिपार्टमेंट, अगर किसी कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो कार में इलेक्ट्रिक से जो भी सप्लाई वगैरह वायरिंग वगैरह का काम करता है, तो वो उसमें अगर स्पेसिफाई है तो फिर वो आगे कार को देगा। दूसरे में जो कि सीट कवर वगैरह लगाएंगे। थर्ड डिपार्टमेंट होगा जो कार को पेंट करेगा। फोर्थ डिपार्टमेंट होगा जो कार के व्हील्स वगैरह को कंप्लीट करेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है जो कि अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उससे काफी हेल्प होती है, ताकि वो जो कि अगर एक ही पर्सन सारे काम करेगा तो वो उस काम करने में समय भी लगेगा, और वो उस काम में स्पेशलाइज्ड एक किसी में नहीं हो पाएगा। अगर पूरी एक कार एक ही आदमी को बनानी होगी, लेकिन अलग अलग लोग अगर एक कार के अलग अलग हिस्से को बनाएंगे तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन इसी को कह रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन वहाँ रिक्वायर्ड है ताकि वो आपस में तालमेल बना करके बहुत अच्छे से काम करा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। हाँ, जैसे कि बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करेंगे एक कार को बनाने में, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस का, इससे काम की स्पीड बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर से आएंगे, और ज़्यादा वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को बेल को क्लिक करें। थैंक यू।